दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन कब है, सप्तमी और अष्टमी कब है, नवमी कब है? 2024 में शारदीय नवरात्रि पर कन्या पूजन कैसे करें और क्या है कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त? जानिए, कन्याओं को भोजन में दही जलेबी खिलाएं या घर का बना खाना या पूरी कचौरी या पक्का खाना? कन्याओं को कौन सी थाली में कौन से बर्तन में भोजन कराना चाहिए? कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए और क्या नहीं? और ये भी जानिए, नवरात्रि में कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे तोड़कर कन्या को दें या गंगा में विसर्जित करें। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। पर चाहे कुछ भी हो जाए, कन्याओं को ऐसा खाना तो गलती से भी मत भी हो जाए, कन्याओं को ऐसा खाना तो गलती से भी मत खिला देना। पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, व्रत टूट जाएगा, 9 दिन की सारी मेहनत पूजा पाठ का फल व्यर्थ चला जाएगा। साथ ही साथ जानिए किस उम्र की कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लुत्फ उठाएं। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के इस पावन पर्व यानी नवरात्रि को 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारे समस्त पाप, कष्ट, पीड़ा, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष सब दूर होते हैं। आपको बता दें, इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और हर घर में भ्रमण कर रही है और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं, तब धरती पर फूल खिलते हैं और फसल अच्छी होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन शुद्ध गंगाजल की तरह पवित्र हो जाता है। इस समय के नवरात्रि बहुत ही खूबसूरत, दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को शुरू होकर और इसका समापन 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को होगा। ऐसे में 12 अक्टूबर दिन शनिवार को दुर्गा विसर्जन भी होगा। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है, यानी कि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को। ऐसे में अष्टमी और नवमी एक ही दिन पढ़ने के कारण, यानी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को कन्या पूजन पढ़ने के कारण बहुत ही शुभ और पवित्र दिन हो गया है। इस समय आप कन्या पूजन अवश्य ही करें। अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, जो कि विशेष फलकारी होने वाला है। माता वैष्णो रानी की कृपा, मां जगदम्बा की कृपा आपको मिलने वाली है। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करने से अलौकिक धन की प्राप्ति होती है, बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है, माता का आशीर्वाद विशेषकर भक्तजनों को प्राप्त होता है। कन्या पूजन का मुहूर्त है 11 अक्टूबर को। कई शुभ मुहूर्त भी कन्या पूजन के लिए बन रहे हैं, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से लेकर 5:29, तो अभिजीत मुहूर्त 11:43 से लेकर 12:30 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:03 से लेकर 2:49, तो इसके अलावा गोधूली मुहूर्त 5:55 से लेकर 6:19 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हुए थे और 11 अक्टूबर को समाप्त होंगे। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वही 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं और 10 दिनों के नवरात्र शारदीय नवरात्रों को ही माना जाता है, क्योंकि इसमें 10वें दिन दुर्गा विसर्जन किया जाता है। जो लोग दुर्गा विसर्जन करते हैं तो उन्हें 10वें दिन भी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, और जो लोग दुर्गा विसर्जन नहीं करते, माता की स्थापना नहीं करते, तो उन्हें 9वें दिन कन्या पूजन करना चाहिए। 9वें दिन ही व्रत का पारण करना चाहिए और 10वें दिन कन्या पूजन वह लोग करेंगे जिन्होंने विसर्जन के लिए माता की स्थापना की है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से तीनों देवी मां काली मां, सरस्वती माता लक्ष्मी आपके पूरे परिवार को, व्रतधारी को अभय वरदान प्रदान करती है। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय कोमल वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। माता शेरावाली की पूजा करने से, उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का, कन्या रानी का। कन्या हर घर में होती है, कन्या देवी है, कन्या मां है। कन्या संसार को चलने वाली, प्रकृति की सबसे अनमोल कहे जाने वाली विशेष देवी होती है। 9 देवियों का इनमें वास होता है। खासकर माता काली, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इन्हें सताना नहीं चाहिए, इनकी सच्चे प्रेम भाव से पूजा, आराधना और इनकी सेवा करनी चाहिए। इनको खुश रखना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में कन्या पूजन का विधान है। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है।
कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्या को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वो भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है कि नवरात्रि में 2 साल से लेकर 9 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। यदि यह कार्य कोई पुरुष करे तो अति श्रेष्ठ है। पुरुषों को यदि अपने पाप कम करना है तो कन्याओं के चरण अवश्य धुलाना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग गंदा कपड़ा ही बिछा देते हैं, इससे आपका व्रत टूट सकता है। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी न दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाना चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया है कि कन्याओं में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली का स्थान होता है। इसीलिए लहसुन प्याज उनकी थाली में ना परोसे, क्योंकि इस दिन माता जागृत अवस्था में होती है। अक्सर कई लोग कभी कभी ज्यादा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। वे कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन अंत में आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डब्बाबंद कोई भी ऐसी चीजें ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। मार्केट में कई चीजें तो ऐसी होती हैं जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। मार्केट में पत्ते भी मिलते हैं। पत्तों की बनी जो थाल होती हैं, थालियां होती हैं, बहुत सस्ती मिलती है। 5 रुपए 10 रुपए में एक पीस बड़ी आसानी से मिलते हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। पत्तों के बर्तन जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं उससे तो सस्ते मिलते हैं। पत्तों के बर्तन और शुभ और मंगलकारी भी माने जाते हैं। देवता इसी में भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई इच्छा माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कन्याओं को शुक्रवार के दिन उनकी थाली में खट्टी चीज कभी मत परोसना, क्योंकि इस दिन माता संतोषी का वार होता है। शुक्रवार मां संतोषी का वार है। उन 9 कन्याओं के साथ साथ माता संतोषी भी भोजन ग्रहण करने के लिए, अमृत ग्रहण करने के लिए आपके द्वारा आपके घर चली आती है। इसीलिए कन्याओं की थाली में खट्टे में जैसे कि
आम इमली की चटनी खट्टे पदार्थ, नींबू की चटनी या नींबू की सलाद, पानी पूरी खट्टे पदार्थ, खट्टे फल आदि। शुक्रवार के दिन कभी थाली में अर्पित मत करना। कन्याओं को भोजन ऐसा मत खिलाना, क्योंकि शुक्रवार मां संतोषी का वार होता है। यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको पता होगा कि शुक्रवार को खट्टा खिलाना और कन्याओं को खट्टा खिलाना घोर पाप माना जाता है। इससे संतोषी माता क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत टूट जाएगा। वह आपसे नाराज हो जाएंगी, क्योंकि संतोषी माता खुश होकर आपके द्वार पर भोजन ग्रहण करने आएंगी। शुक्रवार का दिन है तो कन्याओं को खट्टा पदार्थ न खिलाएं, खट्टे भजन उन्हें थाली में ना परोसे। साक्षात शुक्रवार को मां संतोषी भी भोजन ग्रहण करने कन्याओं के साथ पधारती हैं, तो उन्हें प्रसन्न रखें। आपका व्रत अवश्य पूर्ण करेंगी मां संतोषी। आपको अभय वरदान प्रदान करेगी मां संतोषी। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में अगर मिल जाए आपको ये संकेत तो समझो, मां दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। ये संकेत बताते हैं मां दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती हैं। यदि आपने जौ बोए हैं और वो किसी कारण नहीं हो पाए हैं तो ये संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जौ अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है। यह धन हानि का संकेत माना गया है, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। इसीलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग लें। हम मां अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है। और दोस्तों, यदि जौ हरे भरे हो जाते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ही धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता।